ये खिरकिया नगर का बहुत पुराना गांधी भवन है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पहली मंजिल पर यहाँ पर बनी हुई है। बहुत ही पुराना ये भवन है। ज्ञात हुआ है कि नगर परिषद बहुत जल्दी इस इमारत को गिराकर और इसके स्थान पर नई इमारत बनाने जा रहा है। काफ़ी जर्जर स्थिति में ये इमारत है और इसका पुनर्निर्माण बहुत जल्दी नगर परिषद खिरकिया द्वारा किया जाना है। पता नहीं पड़ेगा कि वो परमिशन ली है क्या। तो वही अपनी जानकारी लेना मतलब बनाने तो थोड़ा हम लोग बनाने विज्ञापन बनाएंगे इसका। हाँ, इसी के मेन पॉइंट्स लेके विज्ञापन देके अपन सब इसको साइन करके विज्ञापन कागज पे लिख लीजिए। कागज पे अपन बैठ के कहीं। और राजस्व की भूमि है और नगर पालिका इसको मेंटेन करती है। ये किसी समय कांग्रेस ने ही बनाया था, उससे मेंटेनेंस नहीं हुआ उस समय के नेताओं से, उनने होल्ड कर दिया। तो नगर पालिका ग्राम पंचायत को होल्ड किया था। अब नगर पालिका में ऐसे चल रहा है। भूमि राजा सुचेता मेरी है, विवादित है वो तो। अब विवाद हल हो गया हो तो मालूम भी नहीं, भाई उसी की जानकारी लेने आया उसका। वैसे वो कांग्रेस भवन ही था, मगर उनसे मेंटेनेंस नहीं हुआ उस समय वालों। जी, क्या नाम है आपका? सेवकराम सोनी। सेवकराम जी, यहाँ अभी हम खिरकिया में हैं, तो ये गांधी भवन की क्या स्थिति है, क्या इतिहास है? गांधी भवन का इतिहास तो ये कांग्रेस ने अपनी आज़ादी के बाद स्मारक बनाया था, गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की थी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता उस समय के जो थे, उनसे मेंटेनेंस नहीं होते हुए उनने बाद में नगर ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया था। ये इसकी कहानी है पुरानी। फिर ग्राम पंचायत से नगर परिषद को ट्रांसफर हुआ? हाँ, नगर परिषद को हो गया। वो तो पूरी मिल्कियत पर ट्रांसफर होगी ना ग्राम पंचायत की। जी। तो अभी सुना है कि इस पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। हाँ, चर्चा में है कि नया निर्माण किया जाएगा, वो इसलिए बोले ध्वस्त करना चाहते हैं। तो नया निर्माण भी जो है उसका नामकरण गांधी भवन ही रखा जाएगा? रखना तो गांधी भवन ही चाहिए। ये एरिया गांधी चौक के नाम से प्रसिद्ध है और ये वार्ड क्रमांक 4 महात्मा गांधी वार्ड कहलाता है। महात्मा गांधी वार्ड में ही महात्मा गांधी चौक है और महात्मा गांधी भवन है। तो इस प्रकार से वो पूरा गांधी चौक ही है, गांधी जी है, हर नाम गांधी जी पे ही है, वार्ड का भी है। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह ठाकुर। ये जो गांधी भवन वाला मसला है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है और ये बिल्डिंग को तोड़कर नगर परिषद नई बिल्डिंग बनाना चाहता है। तो चूंकि इस वार्ड का नाम गांधी वार्ड है, इस चौक का नाम गांधी चौक है और इस भवन का नाम गांधी भवन है और इस भवन में जो प्रतिमा स्थापित है वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है। सुनने में ये आया है कि नगर परिषद इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर इसके स्थान पर नई बिल्डिंग बनाना चाहता है। क्या अभिमत है कि इस बिल्डिंग का जो भवन को तोड़ के गांधी भवन बनेगा ही नहीं भविष्य में। गांधी की विरासत खत्म करने का सब खेल हो रहा है। इसलिए गांधी उद्यान को निपटा के नमो उद्यान नाम किया गया। इसके पूर्व में भी एक भाजपा के जो विधायक प्रतिनिधि नगर पालिका में, उनके द्वारा गांधी जी के खिलाफ सोशल मीडिया पे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसकी FIR छिपौर थाने में की गई है। तो ये सब गोडसे के भक्त हैं
गांधी की विरासत मिटाने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे टूट के नया भवन बनेगा ही नहीं, उसकी परमिशन ही नहीं है तो नया भवन कैसे बनेगा? इसका सिर्फ और सिर्फ जीर्णोद्धार हो सकता है, जो करने को तैयार नहीं है। ये तोड़ के गांधी जी को ज़मीन पे बिठा रहे हैं, ये है। कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, अपने परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं। ये चाट भंडार है, शर्मा चाट भंडार। ये यहाँ पर एक पान की दुकान है, ये फल वाले हैं, फल वाले आगे भी हैं, और ये हेल्थ सेंटर वाला है, ये भी हेल्थ सेंटर है, ये भी हेल्थ सेंटर है। और इस प्रकार से 10-12 लोगों को ये गांधी भवन के जो चौक है गांधी भवन पर, इस चौक पर 10-12 लोगों को सतत रोज़गार भी यहाँ पर मिल रहा है। ये गांधी भवन के टूटने के बाद में बिल्डिंग का क्या प्रस्ताव है, क्या नहीं है, ये भी सोच का विषय है। हमारे साथ हैं खिरकिया जनपद पंचायत के अध्यक्ष रानू जी, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है ये गांधी भवन है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो गांधी चौक कहलाता है। सुनने में ये आया है कि नगर पालिका इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर इसके स्थान पर नई बिल्डिंग बनाना चाहती है। वो इस नई बिल्डिंग जो प्रस्तावित है उसका नामकरण भी क्या गांधी भवन के नाम से ही होगा? अगर नगर पंचायत नई बिल्डिंग बनाना चाहती है और इसको तोड़ना चाहती है तो ये हमारे क्षेत्र का एक अस्मिता है, हमारे क्षेत्र की। और गांधी हमारी जो विचारधारा है, गांधी जी जो हमारे नेता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, उनके लिए ये नाम परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर इनकी शासन है, सत्ता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि तोड़ के इसे बना रहे हैं, तो इसका नाम भी गांधी भवन ही होना चाहिए, नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किस मुद्दे को लेकर आज आप खिरकिया नगर में आए हैं? जी, मेरे साथ सभी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, लक्ष्मण पवार जी हैं, रानू दशरथ पटेल जी हैं, और हम खिरकिया में गांधी भवन के सामने हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गांधी भवन है, और ये जो चौक है जहाँ पर ये स्थित है इसे गांधी चौक कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा भवन है ये बहुत ही पुराना भवन है। इसको ज़रूरत है रिकंस्ट्रक्शन की, रेनोवेशन की, जीर्णोद्धार की। ये बिल्डिंग जो है ये बहुत पुरानी है, लेकिन अब हमें जो पता चला है वो ये कि इस बिल्डिंग को तोड़े जाने का प्रपोजल है। इस बिल्डिंग को ज़रूरत है कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आसपास के लोगों की सेफ्टी का मुद्दा है। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। हमारा सवाल ये है कि ये जिस ज़मीन पे बना हुआ है ये राजस्व की ज़मीन है, और नगर पालिका खिरकिया जो है, नगर परिषद, वो इसका मेंटेनेंस करती है। तो क्या इसमें उचित परमिशन ले लिया गया है? इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परमिशन है क्या? इसमें टीएनसी परमिशन है क्या? जो भी परमिशन होती है क्या वो परमिशन है? और यदि है तो उनकी कॉपी हम सबको लिखित में दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चौक का नाम और इस भवन का नाम जो है वो गांधी भवन ही रखा जाए। देखिए, ये बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाजपा जो है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं गांधी की विरासत को मिटाने में लगी हुई है। तो हमारा एक ही काम है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी जी की विरासत बनी रहे। इसलिए खिरकिया का ये फेमस चौक जहाँ पे गांधी भवन है, जिसे गांधी चौक कहा जाता है, ये गांधी चौक जो है वो गांधी चौक ही रहे, और ये भवन जो है वो गांधी भवन ही रहे। इसकी हमें लिखित में परमिशन चाहिए। और तीसरा बिंदु ये कि जब किसी हम बिल्डिंग को तोड़ते हैं, देखिए बनाना बहुत कठिन होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। आप किसी चीज़ को मिनटों में सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को बनाने में कई बार सालों लग जाते हैं। तो हमारी जो मांग है वो ये कि इसे बेशक तोड़ा जाए, लेकिन क्या वो राशि है, क्या अनुदान है, किसके तहत है जिसके द्वारा ये बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होगा, या इस बिल्डिंग को नए से बनाया जाएगा, क्या इसके लिए किसी राशि की स्वीकृति हो गई है, उसके कागज और उसकी जानकारी भी मुहैया की जाए। तो हम सब लोग जो हैं आज यहाँ पर आए हैं,
हमने इसका इंस्पेक्शन किया जगह का, और अब जो है वो हम सीएमओ के पास भी जाएंगे, एसडीएम के पास भी जाएंगे, और एक ज्ञापन जो है वो सीएमओ, एसडीएम और कलेक्टर साहब को दे रहे हैं कि वो इस बात की सारी जानकारी प्रोवाइड करें और उसके बाद ही इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात किया, तो ये बिल्डिंग जो है ये कभी भी ढह सकती है, इसका प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो कानूनी कार्यवाही है, वो कानूनी प्रोसेस है, उसके हिसाब से सारा काम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा करने जा रहे हैं हरदा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट लक्ष्मीनारायण पवार साहब से। पवार साहब, क्या इस बिल्डिंग के संबंध में आपको जानकारी है? हमें भी मुख्य जानकारी मिली है कि यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पालिका इस बिल्डिंग को तोड़ना चाह रही है। हम भी तोड़ने में सहमत हैं, लेकिन ये गांधी जी की धरोहर है और पूरे खिड़कियाँ की पहचान है, सिर्फ धरोहर ही नहीं है, कांग्रेस की पहचान है कि गांधी चौक खिड़कियाँ में डबल फाटक के उस साइड है। तो हम चाहते हैं गांधी जी की प्रतिमा, गांधी जी की भवन और गांधी जी का ग्राउंड पहले बनाना प्रस्तावित करें, उसकी राशि स्वीकृत करें, फिर इसको तोड़ने का कार्य करें। इससे पहले तोड़ने की उन्होंने कोशिश की तो हम इसको सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधी स्टैचू, गांधी स्टैचू, गांधी स्टैचू, गांधी स्टैचू, गांधी स्टैचू। भैया बधाई हो। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। रोहन आपके खिड़किया नगर में रेलवे क्रॉसिंग गेट के बाद में बहुत ही पुराना गांधी भवन बना हुआ है। इस गांधी भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा भी स्थापित है। चौक जो है गांधी चौक के नाम से जाना जाता है, और जो जिस वार्ड में ये गांधी भवन है वो वार्ड का नाम भी गांधी वार्ड है। सुना है कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और नगर परिषद उसका डिसमेंटल करके उसके स्थान पर नई बिल्डिंग बनाना चाहती है। इसी संबंध में आपसे बात करेंगे। क्या प्रस्ताव है आपकी नगर परिषद का? क्योंकि ये भवन पंचायत कार्यकाल से काफ़ी साल 40-50 साल पूर्व पहले बनाया गया था और काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने के कारण इसमें विगत 3 वर्ष पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि यह जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसको डिसमेंटल किया जाए। चूँकि इसकी प्रक्रिया चलती रही है और अभी इस पर पुनर्निर्माण हेतु पहले जो पत्राचार हुआ है इसमें नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भी अनुमति लिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि यह एक रास्ता पूर्व निर्धारित है
जिसकी मद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो पुनः उस पर किसी प्रकार का भवन निर्माण किया जाना उचित नहीं है। चूँकि यह जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसलिए जान माल की हानि से बचने के लिए यह निर्णय परिषद द्वारा भी चर्चा में लिया गया है कि इसको तत्काल डिसमेंटल किया जाए। चूँकि अभी कुछ वरिष्ठ जन और हरदा से कुछ मिसेज बंसल और कुछ वरिष्ठ लोग आए हैं, उन्होंने अपनी कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई है कि इसको विधिवत अनुमति लेकर इसके लिए बजट का प्रावधान करके या कौन सी जॉइंट डिज़ाइन से भवन निर्माण किया जाना है, इस संबंध में एक लिखित ज्ञापन दिया गया है, जिस पर हम अब विचारों उपरांत जो भी कार्रवाई होगी उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये गांधी भवन जिस स्थान पर बना हुआ है वो भूमि सुना है कि नगर परिषद की नहीं है, तो उसका स्वामी कौन है उस भूमि का? रास्ता जो ऑलरेडी रास्ता डिसाइडेड है, रास्ते का कोई स्वामी नहीं होता। और जो भी है उसमें जो भूमि अभी है आरक्षित है, गांधी जी के चौक के नाम से जानी जाती है, वह उसी नाम से जानी जाएगी, क्योंकि वार्ड का नाम भी गांधी वार्ड ही है। और अगर इस महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जी की मूर्ति पुनर्स्थापित भी की जाती है तो वहाँ एक चबूतरा निर्माण करके पुनर्स्थापित करने का विचार किया जा रहा है, किंतु अब इसकी पूर्णता विधिवत कार्रवाई उपरांत ही ये आगामी निर्णय लिया जाएगा। एक प्रश्न और है कि क्या वर्तमान जो प्रतिमा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, वही प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया जाएगा या कोई नई प्रतिमा इस पुरानी प्रतिमा के स्थान पर लगाई जानी प्रस्तावित है? अभी तो कोई नई प्रतिमा लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है, पुरानी ही प्रतिमा को लगाया जाना पर ही अभी विचार हुआ है। अगर इस तरह का कोई दोबारा प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद। अवस्था में है, कभी भी आसपास के लोगों की क्षति पहुँच सकती है, लेकिन हम सबको हमारा जो कंसर्न है वो दो है। पहला तो ये कि चूँकि गांधी भवन है और गांधी जी की विरासत है, तो वहाँ पे तोड़ना तो बहुत आसान, कुछ मिनट लगेंगे टूट जाएगा, लेकिन टूटने के बाद वहाँ पे क्या नया बनेगा, कौन बनाएगा, उसकी क्या परमिशन है, कौन उसके लिए पैसे अलॉट करेंगे, है ना, ये सारे इसके कागज ये हमको बनाया जाए और इस बात का आश्वासन दिया जाए कि यहाँ पे गांधी चौक ही रहेगा और गांधी जी की मूर्ति लगेगी। तो तोड़ देना इस बात को कहते हैं कि जनहानि है, ये समझ में आता है। यदि वो कंसर्न है तो उसको इस 15 दिन को वहाँ पे झंडा दो। सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो, पढ़ने के लिए सुरक्षित और शांतिप्रिय जगह, तो ये वहीं इसका हम साइन करके आपको और इससे हम रिसीव दे देंगे।